ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज किन दो तत्वों के मिलने से बनता है? तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर, कॉपर को क्या कहते हैं? Cu प्लस टिन, टिन को क्या कहते हैं? Sn। तो कॉपर और टिन के मिलने से ब्रॉन्ज मिलता है। पीतल, नेक्स्ट पीतल किन दो तत्वों के मिलने से बनता है? तो पीतल में कॉपर, पीतल में कॉपर Cu और जिंक Zn, जिंक Zn, जिंक Zn के मिलने से बनता है। देखिए कॉपर कॉपर दोनों में सेम है, टिन के मिलेगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा और जिंक मिलेगा तो पीतल बन जाएगा। इसी प्रकार से एक है CNG। CNG में महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो मीथेन है, मीथेन, मीथेन। और एक है LPG। LPG में प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिलने से LPG गैस बनती है। और मेथेन CNG की महत्वपूर्ण गैस है, LPG की प्रोपेन और ब्यूटेन महत्वपूर्ण गैस है। इंपॉर्टेंट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्कीन, एल्कीन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, एल्कीन। और नेक्स्ट है एल्केन, एल्केन और एल्काइन, एल्काइन। तीनों सूत्र में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, CN तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन। अब एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, CnH2n, H2n, H2n। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n हो गया, एल्केन का सूत्र CnH2n है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। और एल्काइन में CnH2n है, इसमें भी कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो एल्काइन में -2 कर देंगे और एल्केन में +2 कर देंगे, हो गया सूत्र तैयार। एल्केन, एल्कीन में CnH2n हो जाएगा और एल्केन में CnH2n+2 हो जाएगा, एल्काइन में CnH2n-2 हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? तो CnH2n होगा तो एल्कीन, कीन बड़ी ई की मात्रा आएगा तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, एल्केन ए की मात्रा आएगा तो +2 करेंगे, एल्काइन कोई मात्रा नहीं लगेगी तो -2 कर देंगे। यही प्रकार से याद करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग कॉपर और टिन को मिलाएंगे, टिन और कॉपर को मिलाकर ब्रॉन्ज प्राप्त करते हैं। पीतल प्राप्त करने के लिए हम कॉपर में जिंक को मिलाएंगे, कॉपर में जिंक को मिलाएंगे तो पीतल प्राप्त होगा, कॉपर में टिन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज प्राप्त होगा। CNG में कौन सी मुख्य गैस होती है? तो मेथेन मुख्य गैस होती है। LPG में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन LPG में मुख्य गैस होती है। नेक्स्ट है एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्कीन होता है, ध्यान से एल्केन, एल्केन होता है CnH2n+2, +2 लगेगा तो एल्केन होगा। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 एल्काइन, CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में गैस रूप में तत्व, आवर्त सारणी में गैस रूप में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो कितने तत्व पाए जाते हैं? 10 तत्व पाए जाते हैं। कुल 10 तत्व आवर्त सारणी में किसके रूप में पाए जाते हैं? गैस के रूप में पाए जाते हैं। 10 तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तत्व है
2, ये 2 क्या है? परमाणु क्रमांक है। किसका परमाणु क्रमांक है? तो हीलियम, He, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। किसका? हीलियम का। नेक्स्ट है 3 किसका है? लिथियम, लिथियम 3 होता है, ये भी गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है 7 किसका है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 8 किसका है? ऑक्सीजन। 9 मतलब फ्लोरीन। नेक्स्ट है 10 मतलब नियॉन। नेक्स्ट है 18 मतलब आर्गन। नेक्स्ट है 36 किसका है? 36 है क्रिप्टन। नेक्स्ट है 54 किसका है? जिनॉन, Xe। नेक्स्ट है 86 किसका है? रेडॉन। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व ये हैं, 5 तत्व ये, कुल 10 तत्व आवर्त सारणी में गैस अवस्था में पाए जाते हैं। He क्या होता है? E का मतलब हीलियम होता है, हीलियम। Li का मतलब होता है लिथियम, लिथियम। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। F का मतलब होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। Ne का मतलब होता है नियॉन। Ar का मतलब होता है आर्गन। Kr का मतलब होता है क्रिप्टन। Xe का मतलब होता है जीनॉन। Rn का मतलब होता है रेडॉन। अब देखिए क्या है, एक कोई तत्व है, नीचे कुछ लिखा रहेगा और ऊपर कुछ लिखा रहेगा, तो ऊपर वाले को कहते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। नीचे वाले को कहते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो एक बार रिवीजन करते हैं कि आवर्त सारणी में कहाँ पर? आवर्त सारणी में गैस रूप में पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो 10 तत्व आवर्त सारणी में गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो हीलियम, हीलियम इसके प्रतीक और इसको प्रतीक कहते हैं। यहाँ पर इस यक्ष को प्रतीक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतीक कहेंगे। ऊपर वाले को परमाणु भार कहेंगे, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो हीलियम का प्रतीक He होगा और परमाणु क्रमांक 2 होगा। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम, लिथियम का प्रतीक Li होगा, परमाणु क्रमांक 3 होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक N होगा, परमाणु क्रमांक 7 होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक O होगा, परमाणु क्रमांक 8 होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक F होगा, परमाणु क्रमांक 9 होगा। नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होगा, प्रतीक Ne होगा। आर्गन, आर्गन का प्रतीक Ar होगा, परमाणु क्रमांक 18 होगा। क्रिप्टॉन, क्रिप्टन का प्रतीक Kr होगा, परमाणु क्रमांक 36 होगा। जिनॉन, जिनॉन का प्रतीक Xe होगा, परमाणु क्रमांक 54 होगा। रेडॉन, रेडॉन का प्रतीक Rn होगा और परमाणु क्रमांक 86 होगा। तो ये 10 तत्व आवर्त सारणी में गैस रूप में पाए जाते हैं। कौन से 10 तत्व हैं? 2 परमाणु क्रमांक, 3 परमाणु क्रमांक, 7 परमाणु क्रमांक, 8 परमाणु क्रमांक, 9 परमाणु क्रमांक, 10 परमाणु क्रमांक, 18 परमाणु क्रमांक, 36 परमाणु क्रमांक, 54 परमाणु क्रमांक और 86 परमाणु क्रमांक।
ये 10 परमाणु क्रमांक हैं। कौन से? 2, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 36, 54, 86। हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। ये 10 तत्व आवर्त सारणी में गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।